नमस्कार। हम कुछ आप लोगों के बीच में अब कहना चाहते हैं। आपने देखा सॉलिड स्टेट का पूरा क्लास हमने लिया और इस तरह से क्लास हमने लिया, जरा सा भी आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगा। फिर उसकी भाषा को हमने इतनी सिंपली पेश कर दिया, एक बार जरा सा ध्यान से देखेंगे तो कोई भी प्रश्न का उत्तर आप आसानी से याद कर सकते हैं। और उस तरह से हमने आपको पढ़ाया जिसमें जरा सा भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, जहाँ तक हमारा अनुमान है। और हमने यह गौर भी किया है कि इतने सारे स्टूडेंट जो हमारा वीडियो देखे, किसी ने हमको यह नहीं कहा कि सर आपका वीडियो समझ में नहीं आता है। चलिए, सबसे बड़ी खुशी की बात हुआ। लेकिन कुछ स्टूडेंट यह जरूर कह रहे हैं, सर ऑफलाइन का क्लास रहता तो बड़ा मजा रहता। अरे मजा क्या रहता? आप जब देख रहे हैं कि लॉकडाउन है और इस लॉकडाउन में हम चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते हैं, आप तो यह गनीमत मनाइए कि आपने फरमाइश किया ऑनलाइन का और हम क्लास दे रहे हैं आपको। चाहे जैसे दे रहे हैं, हम यह भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि आपको हम इस तरह से पढ़ा दें कि आपकी वह जरा सा फीलिंग नहीं हो कि यह हमारा ऑनलाइन का क्लास है। अब दूसरी बात यह भी हो रहा है कि इतने सारे स्टूडेंट में से एक आध दो स्टूडेंट का तो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब 100 में 99 खुश हैं, अगर एक दुखी हैं तो हम उसके लिए क्या करें? मान लिया किसी के पास मोबाइल नहीं है, किसी के पास जीबी का प्रॉब्लम है, कोई कहता थोड़ा और तेजी से बग दीजिए सर। तो इस तरह जो आप फरमाइश करते हैं बिल्कुल गलत बात है। जो हमारे बस में है वह तो हम कर रहे हैं ना, जो हमारे बस में नहीं है वह हम कैसे करें आपको? इसलिए तो आप देखते हैं कि आपकी समय की बचत के लिए हम मटेरियल को बोर्ड पे लिख देते हैं और जहाँ तक समझाने का उसको पूरी तरह से हम खंडन करके समझा देते हैं। हम आपको YouTube की बात करते हैं, एक आध वो चैनल को छोड़ करके आप देख लीजिए, कोई भी टीचर का कोई परिभाषा बता रहा है, कोई डिफिनेशन है लिखा रहा है, कोई ले भी रहा है टॉपिक तो जरा सा दे रहा है, आज यहाँ का कल वहाँ का परसों वहाँ का। हमने तो ऐसा नहीं किया। हम जान रहे हैं कि हमारा स्टूडेंट किस कैटेगरी का है, कैसे वह समझेगा, हमको पता है ना, क्योंकि हमने ऑफलाइन में जो क्लास लिया है तो हम सारे स्टूडेंट से रूबरू हुए हैं और यह हमको पता है कि वह किस भाषा को कैसे समझेगा। तो वही हमने प्रयोग किया। हमने 18 साल से जो भाषा नोट्स चला रहे थे उस सारे को रद्द कर दिया। यह हमारे लिए भी खुशी की बात है और आपके लिए भी खुशी की बात है, क्योंकि समय नहीं बचता था नोट्स लिखने का, शैली बदलने का। तो इस बार समय मिल रहा है तो हम उसकी लैंग्वेज को भी क्या करें, पूरी तरह से सरल बना रहे हैं। अब जो हमारा क्लास होगा वह फिजिकल केमिस्ट्री का ही होगा और इसी फिजिकल केमिस्ट्री में हम आपको यह दिखलाना चाहते हैं कि मून केमिस्ट्री कैसे फिजिकल को पढ़ाता है। और यह हमारा कुछ स्टूडेंट ने फोन करके कहा कि सर हम कहीं दूसरे जगह पढ़ते थे तो वहाँ का पढ़ाई और आपके पढ़ाई में तो जमीन आसमान का फर्क है। आप एक बगल से सिस्टम से पढ़ा करके ख़त्म किए टॉपिक को और करते उसमें कुछ ऐसे भी पॉइंट था, लेकिन ज़्यादा बताने से क्या फ़ायदा है। अब खाना खा रहे हैं और ज़्यादा खा लें वह अनपच हो जाए तो वह कुछ काम का नहीं होगा। आगे चल के जो है आपको बहुत बड़े बड़े चीज़ों को अध्ययन करना पड़ेगा। जहाँ तक 12 की बात है तो 12 में जो सब मटेरियल था हमने सारे को क्या किया, आपके सामने खाना परोस दिया। यहाँ तक कि ऑब्जेक्टिव शॉर्ट जो आपके सामने हमने ऑब्जेक्टिव तैयारी करवाया वह भी आपने देखा पूरी तरह से थ्योरी क्लास से रिलेटेड। बाकी लॉग जो है
लॉकडाउन जैसे ही टूटेगा आपके बीच में असाइनमेंट को वितरण किया जाएगा, लेकिन जितना हमने लिखा है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। अब आप वीडियो देखिए या ना देखिए वह तो आपका काम न है, मेरा काम तो नहीं है। हमारा काम था पढ़ाना, हमारा काम था समझाना, हमारा काम था यूट्यूब में वीडियो डालना, तो हमने डाल दिया। और हमने इस तरह से डाला कि किसी को एक बार पढ़ेगा तो दिक्कत नहीं होगा। अब उसमें भी नियम है, अगर आप शुरू से वीडियो देखेंगे तो लाइन बाय लाइन समझ में आएगा। अब छोड़ छाड़ के वीडियो, आज यहाँ का वीडियो देखे कल वहाँ का देखे, तो ऐसे में समझ में आएगा? कोई भी भवन का जो निर्माण होता है वह लेयर बाय लेयर होता है। एक एक ईटा से जो है बड़े बड़े महल का निर्माण होता है। एक ईटा यहाँ दिए, दूसरा ईटा ऊपर दिए, ऐसे कभी संभव है? आपने भी 12 क्लास पढ़े आए हैं, क्या आपने पहला दूसरा तीसरा चौथा नहीं पढ़ा? क्या ये पहला दूसरा पढ़ा वगैरह चले गए आप जो है इंटर में? कभी छलांग होगा यह? तो पढ़ाई में इस तरह का छलांग नहीं होगा बाबू। आप जैसे चाहेंगे, कौन सा वीडियो आप देख रहे हैं एक बगल से आप देखिए ना, अगर नहीं समझ में आएगा तो उसका 100% का गारंटी है। जब लॉकडाउन टूटेगा तो उसका ऑफलाइन का क्लास हम ले लेंगे। जब हम पूरी तरह से समझा दिए हैं फिर क्यों दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? यह जो चैप्टर या 2 दिन पहले हम चालू करते, लेकिन हमने देखा कि कुछ स्टूडेंट फोन करके कहीं नहीं सर चालू कर दीजिए, अब बाकी ने चुपचाप बैठे रहे, तो सर अपने करेंगे। तो चलिए हम सबों को देखते हुए, जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है वह तो पढ़ाई खोजेगा ही, और जो नहीं पढ़ने वाला स्टूडेंट है वह पढ़ाई कहाँ से खोजेगा? वह तो सोचेगा कैसे समय कट जाए। तो ऐसे नहीं होगा नू, पढ़ाई कीजिए। आप जिस उद्देश्य से मून केमिस्ट्री में ज्वाइन किए हैं, हम आपके नक्शे कदम पर चलेंगे, तभी तो आने वाला पीढ़ी को आप कहेंगे मून केमिस्ट्री कैसे पढ़ा रहा है। आज देखिए ऑनलाइन में सारी टीचरों, गार्जियन, बच्चे, दूसरे का भी बच्चे देख रहे हैं कि किस तरह से मून केमिस्ट्री क्लास ले रहे हैं। यही तो शेयर करने का चीज है। पहले लोगों को पता नहीं था, आज एक टीचर दूसरे टीचर का बोली, भाषा, लैंग्वेज सब देख रहे हैं। कई बच्चे भी ऐसे देख रहे हैं, तभी तो समझेंगे पढ़ाई क्या चीज है। पढ़ाई नहीं ना है कि एक चैप्टर आज यहाँ से पढ़ाए, दूसरा चैप्टर कल वहां से पढ़ा दें। क्या ये सिस्टम है पढ़ाने का? ऐसे सिस्टम नहीं होता बाबू। कोई करता है तो उसका रिस्क हम नहीं लेंगे। हमारा सिस्टम है कि लाइन बाय लाइन स्टेप को तोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे और वही बढ़ेंगे। अब आ जाइए टॉपिक पर, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि हम जो भी चीज़ पढ़ा रहे हैं कम से कम आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से फायदा क्या है कि जो भी चीज़ हम बनाएंगे सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। हम क्या कर रहे हैं चैनल में नहीं कर रहे हैं तो आपको साफ नजर आ जाएगा। यह फायदा है, और पढ़ने वाला स्टूडेंट ऐसा करता है। अब मान लिया बाहरी स्टूडेंट नहीं करता है, वह लाइक करे डिसलाइक करे, उससे हमको मतलब क्या है? हमको तो अपना काम करना है। अगर लाइक करता है फिर भी ठीक है, नहीं लाइक करता है तो वह भी ठीक है। हम उतने जोश से पढ़ाएंगे, हम जरा सा जोश में कमी आने नहीं देंगे। चलिए, अब जब भी न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि ईश्वर का नाम लेते हैं हम। तो हमने लिखा ओम, और आपको पता है कि फिजिकल में कितना चैप्टर होता है? 5 चैप्टर। 5 में से हमने 2 चैप्टर खत्म किया। आपको पहला ऑफलाइन में हमने सॉल्यूशन खत्म किया था, और दूसरा ऑनलाइन में हमने सॉलिड स्टेट खत्म किया। अब हम तीसरा स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे अनुसार यह तीसरा होगा, सिलेबस के अनुसार यह यूनिट 4 होगा। यूनिट 4 जिसका नाम होगा केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स। अब केमिकल का हिंदी होता है रासायनिक, और काइनेटिक्स का हिंदी होता है बल गतिकी। चैप्टर का नाम है रासायनिक बल गतिकी। अब आपके मन में प्रश्न उठता हुआ तुरंत
यह रासायनिक बल गतिकी क्या है, किसे कहेंगे? तो जानिए कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन एवं क्रिया विधि का अध्ययन किया जाता है। अब क्रिया विधि का मतलब मैकेनिज्म, इंग्लिश में होगा मैकेनिज्म, MECHANISM, मैकेनिज्म का अध्ययन किया जाता है, उसे केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। पुनः सुन लीजिए, कोई रटने की जरूरत नहीं है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया की दर एवं क्रिया विधि का अध्ययन करते हैं। अब आप कहेंगे अभिक्रिया की दर क्या हुआ, जिसका इंग्लिश होता है रेट ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की दर में देखिए बहुत सारे बातें आ जाती है। यह जो टॉपिक स्टार्ट हुआ है तो 1 या 2 वीडियो अभी जाएगा थ्योरी क्लास का, बड़ा मजा आएगा बाबू पढ़ने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें जरा सा भी ज्ञान होगा पढ़ने के लिए, वह उतावला होगा चैप्टर पढ़ने में, और आप निश्चित है कि आप दूसरों को जिससे शेयर करेंगे। देखो मूल केमिस्ट्री ने किस तरह से चैप्टर को पढ़ाया। तो अभिक्रिया की दर में क्या होगा, बहुत सारी बातें पर यह डिपेंड करेगा। ताप पर डिपेंड करेगा, सांद्रता पर करेगा, उत्प्रेरक करेगा, और सबसे बड़ी बात है कि अभिक्रिया की दर में आएगा अभिकारक, और दूसरा आएगा उत्पाद। अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक का इंग्लिश होगा रिएक्टेंट, और उत्पाद का होगा प्रोडक्शन। अब यह अभिकारक जो रिएक्टेंट आया, इसकी सिंबल होगा R, और उत्पाद का जो होगा उसका होगा सिंबल P। देख रहे हैं? तो कहता है कि वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया की दर और क्रिया विधि। आप कहेंगे क्रिया विधि क्या है ना क्रिया विधि, मैकेनिज्म। इसको समझने के लिए बड़ा सिंपल सा वर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं। आप अपने घर में मम्मी को बोलेंगे, मम्मी हमको यह चीज बना दो। क्या मम्मी गए और कोई बीज डाल दिया तो प्रेम बन गया? ऐसा थोड़ी होता है। उसको बनाने के लिए जो उसका जो प्रोसेस है, जो कार्य है, उस प्रोसेस को करने में जो समय लगेगा वह क्या होगा, क्रिया विधि होगा। अगर उस चीज को आप नहीं समझे तो दूसरा समझाते हैं। आपके अपने मन में आशा हुआ कि भाई हम पढ़ाई करेंगे तो कुछ ज्ञान हासिल होगा। क्या आपने बोला तो ज्ञान हासिल हो गया? ज्ञान हासिल करने के लिए जो आपके उसके बीच में समय लगेगा, उसमें आप तत्पर रहेंगे, परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे। वह जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो उसके बीच में आपको समय लगा, कितने उतार चढ़ाव होगा, जो कार्य संपन्न करेंगे आप, उसी का नाम होता है क्रिया विधि, जिसको कहा जाता है मैकेनिज्म। आगे चल और खंडन होगा या ऑर्गेनिक और विशेष खंडन करेंगे। यहाँ पे इतना ही। तो परिभाषा हुआ कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया की दर एवं कार्य विधि का अध्ययन किया जाता है, उसे केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। अब आप पूछेंगे काइनेटिक्स क्या है? क्या है काइनेटिक्स? अब यह काइनेटिक्स का मतलब पूछेंगे। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। अब उसको अब देखिए, यह जो काइनेटिक्स आया, काइनेटिक्स जो है यह ग्रीक शब्द होगा, ग्रीक शब्द, जिसका अर्थ जो होता है, इसका जो अर्थ होगा काइनेसिस होगा, काइनेसिस। अब यह काइनेसिस का मतलब क्या होगा? गति, गति। अब यह गति क्या है? मोशन। मोशन मतलब क्या होता है? गति। जो गति मूवमेंट करते हैं उसमें बल लगता
अगर गति करते हैं तो बल तो लगेगा ही ना। अब यह गति हुआ मतलब बहना, बहना हुआ। क्लियर हो गया कि काइनेसिस का मतलब क्या होता है? काइनेसिस यह ग्रीक शब्द है और जिसका हिंदी होगा गति यानी बहना यानी मोशन। क्लियर। अब इसके बाद देखेंगे यह जो रासायनिक बल गतिकी होता है इसमें निम्नलिखित का अध्ययन करते हैं, निम्नलिखित बातों का अध्ययन करते हैं। क्या क्या करते हैं? तो पहला होगा अभिक्रिया की दर, जो आपने ऊपर में देखा अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन, और उसके दर नियम के बारे में पढ़ेंगे। क्या है अभिक्रिया की दर, क्या दर नियम होता है, उस विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। बी, अभिक्रिया की दर पर प्रभाव डालने वाला कारक, तो दर जो होता है उसमें जो प्रभाव डाला जाता है उसके विषय में हम लोग क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, सांद्रता, उत्प्रेरक। आ रहा है समझ में? फिर तीसरा होगा जो आपने ऊपर में समझा कि अभिक्रिया के क्रियाविधि मैकेनिज्म, तो क्या करते हैं? ज्ञात करते हैं कि इस दोनों के बीच में कार्य करने में जो समय लगता है वह आपकी क्रियाविधि होता है। तो अभिक्रिया की क्रियाविधि ज्ञात करना। देख रहे हैं थ्योरी भी आपको लाइन बाय लाइन हम समझा रहे हैं। अब रहा कि अभिक्रिया के दर के आधार पर इसको जो है विभिन्न अभिक्रियाओं को 3 भागों में बांटा गया है। यानी अभिक्रिया को कितने भागों हम लोग अध्ययन करेंगे? 3 भागों में। हम लोग 3 बातों पर इस पर डिपेंड करेंगे, 3 भागों में इसका हम लोग स्टडी करेंगे। अब क्या करेंगे? पहले मौखिक समझा देते हैं तब फिर लिख देंगे कि उसमें जो पहला पॉइंट आएगा तात्क्षणिक अभिक्रिया या तीव्र अभिक्रिया। तात्क्षणिक मतलब क्या होता है? तुरंत, क्षण भर भी देरी नहीं होगा, सेकेंड से भी कम होगा। तात्क्षणिक मतलब तुरंत रिएक्शन करना। अब जैसे सोडियम को क्लोरीन के संपर्क में लाइएगा, क्या वह देरी करेगा? तुरंत उससे रिएक्शन करेगा। सोडियम को पानी में लाइएगा, वो तुरंत रिएक्शन करेगा। ऐसी अभिक्रिया को तात्क्षणिक अभिक्रिया। नहीं तात्क्षणिक समझ में आता है तो समझिए तीव्र अभिक्रिया, तुरंत एक्टिव रहेगा, क्षण भर के लिए, क्षण सेकेंड के लिए बहुत देरी नहीं लगाएगा। तो ऐसी अभिक्रिया को तात्क्षणिक अभिक्रिया या तीव्र अभिक्रिया कही जाएगी। पहला हुआ, इसका सारा डिटेल और बताएंगे, पहले मौखिक समझ लीजिए। फिर दूसरा होगा अति मंद अभिक्रिया, वेरी स्लो रिएक्शन। नामे से पता चलता है कि धीरे धीरे रिएक्शन करेगा और इसके रिएक्शन करने में क्या होगा? घंटा भी लग सकता है, महीना भी लग सकता है, कई वर्ष भी लग सकता है। इस तरह के रिएक्शन को वेरी स्लो रिएक्शन कही जाती है। जैसे लोहे में जंग लगना। आप देखते हैं कि लोहे में जो जंग लगता है, लोहे में जो जंग, वह जंग क्या होता है? लोहे में जंग लगना। तो लोहे में जंग जो लगता है वह लोहे में जंग जो लगेगा कई महीनों लगेगा, वर्षों लगेगा। तो ऐसी अभिक्रिया को वेरी स्लो रिएक्शन कही जाएगी। फिर तीसरा होगा मंद अभिक्रिया, मॉडरेटरी रिएक्शन। मॉडरेटरी रिएक्शन क्या होगा? मंद अभिक्रिया। रिएक्शन तो यह करेगा, शुरू में करेगा क्या? फास्ट, और बाद में क्या होगा? धीरे धीरे स्लो हो जाएगा। तो ऐसी अभिक्रिया को मॉडरेटरी रिएक्शन कही जाती है। इसको हम लिख करके समझाएंगे। पहले इतना सा आप उतारिए।